इलस्ट्रेशन नंबर 8 देख रहे हैं अभी अपन। इसमें आपको क्या है, पहले रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, फिर वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनानी है, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है अवेलेबल प्रॉफिट जो भी पॉलिसी होल्डर का वो। तो अब देखिए, इसमें आपको ये क्वेश्चन जो है एमकॉम 2011 में एग्जाम में आ चुका है। तो पहले तो रेवेन्यू अकाउंट बनाना, तो रेवेन्यू अकाउंट बनाना तो आपको आता है कि हाँ भाई इसमें आर्य अकाउंट में क्या क्या आएगा। तो अपन इसको देखें तो यहाँ लाइफ एश्योरेंस फंड का ओपनिंग बैलेंस आ जाता है, और ये लाइफ एश्योरेंस फंड का ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको दे रखा है। ये लाइफ एश्योरेंस फंड का बिगिनिंग ऑफ द ईयर 15 लाख रुपए का बैलेंस दे रखा है। अब आपकी जो भी इनकम होती है, जैसे प्रीमियम वगैरह है, और कोई एन्युटी मिली, कोई इंटरेस्ट डिविडेंड मिला, कोई फाइन वगैरह मिला, वो सब आप यहाँ दिखा दीजिए। जितने भी आपके खर्चे हैं, क्लेम, एन्युटी पेड, सरेंडर, बोनस कोई दिया, जितने भी खर्चे हैं वो सारे यहाँ दिखा दीजिए। अब आपका जो भी बैलेंस जाएगा ना, वो क्लोजिंग बैलेंस बच गया 23,76,000, 23,76,36,000 का ये आपका बैलेंस जो है ये बच गया। ये क्या काम आता है? ये आता है वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाने में। अब ये वैल्यूएशन बैलेंस शीट एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, आप जितना भी प्रॉफिट है वो यहाँ ले आइए, उसमें आपको जितनी भी लायबिलिटीज चुकानी है, नेट लायबिलिटीज एज पर एक्चुअली वैल्यूएशन, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। देखो ये क्वेश्चन में 13,95,00,000 का कोई बैलेंस गिवन होगा, वो ये रहा, ये देखो ये रहा। ये हमेशा आपको नेट लायबिलिटी हमेशा दे रखी होगी। ये नेट लायबिलिटी आप यहाँ लिख दें, इससे क्या होगा, बैलेंसिंग फिर में आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ये आपका नेट प्रॉफिट निकल गया। 3 ही आइटम आते हैं वैल्यूएशन बैलेंस शीट में, याद रखना। प्रॉफिट आपको या तो दे रखा होगा, या आपको रेवेन्यू अकाउंट बना के ऐसे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इस प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे आप नेट लायबिलिटी से, उससे आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। इसका नाम वैल्यूएशन बैलेंस शीट है, नाम ही है, नाम पे मत जाना, ये कोई बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट से अपन ने इतनी तो लायबिलिटी चुकानी है, ये आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है, इसी से आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई अब आपको इस प्रॉफिट से क्या कैलकुलेशंस करनी है। इसकी कैलकुलेशन ये होती है कि जो भी नेट प्रॉफिट होता है ना, उसका 95% जो है वो पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। यानी एक इंश्योरेंस कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी, उसका 95% पॉलिसी होल्डर में दोबारा बढ़ जाता है। यानी पॉलिसी होल्डर ने तो प्रीमियम पे किया, और फिर कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसका 95% पॉलिसी होल्डर को मिल गया, और जो रिमेनिंग 5% है ना, वो मिलता है आपके किनको, शेयर होल्डर को। तो ये आप पैसा किसको देंगे, शेयर होल्डर को। तो इस तरीके से टोटल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ध्यान देना, वापस बोल रहा हूँ, वैल्यूएशन बैलेंस शीट से जो प्रॉफिट निकलता है, उस प्रॉफिट का 95% पॉलिसी होल्डर को मिलता है, और 5% जो है वो आपका शेयर होल्डर को मिलता है। फिक्स रूल है। अभी इसमें एंट्री बोनस का रूल और आता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट निकले, उसमें आप एंट्री बोनस को वापस से ऐड कर दें, उससे टोटल प्रॉफिट निकलेगा। उस टोटल प्रॉफिट का भी वही रूल है, 95% किसको देना है, पॉलिसी होल्डर को। तो ये थीम भी आपकी जो है वो आगे के क्वेश्चंस में काम आएंगी, जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 9 में देख लो। द लाइफ इंश्योरेंस फंड ऑफ द कंपनी इज 50,90,780। ये लाइफ इंश्योरेंस फंड है, ये हम वैल्यूएशन बैलेंस शीट बना रहे हैं। द नेट लायबिलिटी हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, एक्चुअरियल वैल्यूएशन की है 35 लाख समथिंग, ये 35 लाख समथिंग नेट लायबिलिटीज देख ली। इससे आपका नेट प्रॉफिट अपने आप निकल गया। नेट प्रॉफिट कितना निकल गया, नेट प्रॉफिट निकल गया 15,73,460। आप उस प्रॉफिट को यहाँ ले। अब अगर साल भर में कोई एंट्रीम बोनस पे किया है, तो इसने लिखा है कि ऑलरेडी पेड 370 एज एंट्रीम बोनस। जितना भी एंट्रीम बोनस दिया उसको वापस से ऐड करो, क्योंकि आपको हमेशा टोटल प्रॉफिट चाहिए। अब टोटल प्रॉफिट आ गया 19,43,460 का, यानी एंट्रीम बोनस हमेशा ऐड करना है। अब जो टोटल प्रॉफिट आया 19,43,460 का, उसका 95% उनको पता है पॉलिसी होल्डर को दिया जाएगा, 18,46,000। और ये जो 3,70,000 हम उसको ऑलरेडी दे चुके हैं कि भाई इतना तो हम आपको पहले ही दे चुके हैं, ये माइनस करो। तो अब इतना पैसा उनको और देना है। तो फॉर्मेट याद कर लो, पहले वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनेगी, उससे नेट प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट आपका यहाँ आएगा, उसमें एंट्री बोनस को पहले ऐड करना है, उससे टोटल प्रॉफिट निकलेगा, उससे टोटल प्रॉफिट निकलेगा। ये जो टोटल प्रॉफिट है, इस टोटल प्रॉफिट का हम जानते हैं कि 95% आपको किसको देना है, इसका 95% आपको देना है पॉलिसी होल्डर को। ये टोटल प्रॉफिट निकल गया। ये आपका टोटल प्रॉफिट निकल गया, उसका 95% पॉलिसी होल्डर को देना है। और जो एंट्री बोनस आप ऑलरेडी दे चुके हो पॉलिसी होल्डर को, आपको कि सर इतना तो हम पहले ही दे चुके हैं, अब रिमेनिंग हमारा जो है वो बोनस पेबल है, ये हम आपको दे देंगे। तो ये चीज जो है वो आपको हमेशा याद रखनी है।
देखिए 95% तो पॉलिसी होल्डर को दे दिया, बाकी 5% अपन किसको देंगे, शेयर होल्डर को। तो देखो ये 5% ऑफ जो टोटल प्रॉफिट है ये आपका शेयर होल्डर को जो है वो दिया जाएगा। यहाँ बीच में एक कैलकुलेशन आपकी और की गई है कि आपका जो प्रॉफिट निकला था 1573 निकला था, उसमें से 1476 जो है वो अभी आपको देना है किसको, अपने शेयर होल्डर को, और 30,000 कैरी फॉरवर्ड भी करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो इसका मतलब प्रॉफिट टू पॉलिसी होल्डर जो है वो अभी भी इतना दिया जाना बाकी है, 67173 का प्रॉफिट दिया जाना बाकी है। 30,000 तो आप उनको दोगे ही नहीं, वो तो आप उनको कैरी ऑन करोगे कि ये अभी आपको देंगे नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बैलेंस, ये अगले सालों में आपको मिलेगा। ये इस तरह का कभी कभी केस जो है वो आपको दे देते हैं, वो चीज है ये। भाई आपने 95% जो किया है वो आपने 19 लाख का किया है, तो 5% भी तो आप 19 लाख का ही करोगे, इसीलिए तो 95% आपको पॉलिसी होल्डर को देना है और 5% आपको शेयर होल्डर को देना है।